नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है। ऐसे में हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। अपनी सभी भूमिकाओं में निपुणता दर्शाने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिला पुरुष से पीछे खड़ी दिखाई देती है। पुरुष प्रधान समाज में महिला की योग्यता को आदमी से कम देखा जाता है। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी के मुकाबले काफी जटिल हो गई है। महिला को अपनी जिंदगी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, साथ में पूरे परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता है। वो पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और उनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा हमें कई चीजों की जानकारी मिलती है जो हमारे लिए काफी रोचक और महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें कि समुद्रिक शास्त्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंगों को देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो भाग्यशाली है या फिर नहीं। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है कि जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के शुभ और अशुभ लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस संसार में स्त्री से बड़ा कोई रहस्यमयी प्राणी नहीं है दोस्तों, और इसीलिए यदि स्त्री के बारे में कुछ जानना हो तो इसके लिए समुद्रिक शास्त्र के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। कहते हैं कि किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती और इसीलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। आज हम आपको स्त्रियों के अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ संकेत बताने वाले हैं जिन्हें दोस्तों जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली होती है। दोस्तों, जिन व्यक्ति की पत्नी में ये संकेत होते हैं शास्त्रों के अनुसार उसे भाग्यशाली माना जाता है। आइए जान लेते हैं। नंबर 1, सुंदर, एक समान और कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती हैं। नंबर 2, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। नंबर 3, स्त्री के हथेलियों में भी कई राज छुपे होते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर किसी स्त्री की हथेलियों में मणिबंध से निकलकर रेखाएं मिडल फिंगर तक जा रही हैं तो दोस्तों ये शुभ संकेत है और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, ना ही उसके पति के जीवन में। दोस्तों, नंबर 4 संकेत दोस्तों ये मिलता है कि जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख, समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। नंबर 5, जिस स्त्री के बाल चिकने, घुंघराले, सुंदर, चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं वो हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती है। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। नंबर 6, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा चमकदार
समझदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। नंबर 7, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। नंबर 8, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के होते हैं। दोस्तों, नंबर 9, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती हैं, हथेलियों के ऊपर शंकर चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। नंबर 10, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और वे किसी भी कार्य में असफलता नहीं प्राप्त करते। नंबर 11, जिस स्त्री के पैर के तलवों पर पसीना नहीं आता, तलवे बहुत कोमल होते हैं, वो किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती हैं। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती हैं। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने, तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी, उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं, उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। नंबर 13, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वो भाग्यशाली मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो आइए जान लेते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना शुभ माना जाता है। नंबर 1, भौं पर तिल का होना। ज्योतिषों के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच तिल होता है, वैसी महिला बेहद भाग्यशाली होती है। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं और दाएं भौं पर तिल होता है, वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, नंबर 2, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं, वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। सुंदर बालों वाली महिलाएं भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। नंबर 3, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होते हैं, वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के बारे में सोचती हैं। नंबर 4, गर्दन पर तिल का होना। दोस्तों, स्त्री के गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। नंबर 5, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो, तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास होता है। नंबर 6, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 7, ठुड्डी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के ठुड्डी पर तिल होते हैं, वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं समुद्रिक शास्त्र में दांतों के जरिए महिला का स्वभाव और भविष्य जानने के तरीके बताए हैं। इसमें दांतों के बीच के गैप को लेकर प्रमुखता से बात की गई है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या कहता है समुद्रिक शास्त्र दांतों के गैप के बारे में। नंबर 1, योग्यता से पहचान। दोस्तों मान्यता है कि जिन महिलाओं के दांत के बीच में गैप होता है वो दिखने में बहुत ही सामान्य से होते हैं, परंतु ये बस अपने काम में ध्यान लगाकर अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे इनकी एक अलग पहचान बन सके। दोस्तों नंबर 2, खुले विचारों के लोग। जिन महिलाओं के दांतों में गैप होता है वो लोग बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं और आज की दुनिया के साथ चलना और रहना पसंद करते हैं। नंबर 3, क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों माना जाता है कि जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है वो महिला बहुत ही क्रिएटिव होती है। क्रिएटिव से हमारा मतलब ये है कि ये अपने हर काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं और ये अपने काम को बहुत ही आकर्षक तरीके से भी करती हैं और दोस्तों इनकी यही कला इन्हें जीवन में बहुत ही आगे लेकर जाती है। नंबर 4, मेहनत के दम पर मुकाम हासिल करती हैं। दोस्तों ऐसी महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। ये लोग अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में चाहे लाख मुसीबतें आ जाएं, परंतु कभी भी हार नहीं मानते और उस मुकाम पर पहुंचकर ही रहते हैं जहां ये पहुंचना चाहते हैं। अब दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।